प्लीज अपना चांस दीजिए। भाविक सर को मैं एडमिट कर रही हूँ। थैंक यू। यस मैम, मुझे जो इस मैजिक से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी मेरा शॉर्ट सेविंग है। 1 महीने पहले मैंने अपना लोन सरेंडर किया था, तब जाके जो इंश्योरेंस का जो थे ऑफिसर, उन्होंने मना किया था कि तुमको सरेंडर का जो भी रिफंड है वो वापस नहीं मिलेगा। तो अभी मैं 2 दिन पहले उनसे मिलने गया तो वो बोले ठीक है, आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ 100%। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कितना शॉर्ट और इफेक्टिव शेयरिंग किया है अपने जीवन का, 1 महीने में इतना बड़ा बदलाव। थैंक यू सो मच। ये दिखा रहा है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो भाविक जी, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। हर्षा जी को एडमिट कर रही हूँ। यस हर्षा जी। मेरे जीवन में ये फर्क आया, मैं सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुड मॉर्निंग सबको। ये फर्क आया है कि थोड़ा मन शांत हो गया है। मैं पहले किसी को माफ नहीं कर पाती थी, वो मैं माफ कर पाती हूँ। और यूनिवर्स के ऊपर पहले ट्रस्ट था, लेकिन अभी और ही ट्रस्ट आने लगा है कि हम लोग सोचते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से हम लोग को ये कर देते हैं। और हमेशा कृतज्ञता की प्रैक्टिस में रहने से बहुत ही फर्क आया है। और अभी तो ऐसा है कि ना लिखे ना तो भी वो 100 कदम चलने के लिए सीखा है, तो हमेशा याद आ जाता है। कुछ भी करो, खाओ पियो, कुछ भी करो, हमेशा कृतज्ञता साथ में ही रहती है। थैंक यू। बहुत अच्छे हर्षा जी, कितनी बड़ी बात की है हर्षा जी। किसी को माफ करना आसान नहीं था, अभी माफी देना आसान हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, सबसे डिफिकल्ट टास्क है। उसकी प्रैक्टिस लगातार तभी आती है जब कृतज्ञता की प्रैक्टिस का लेवल बहुत अप जाता है। थैंक यू सो मच हर्षा जी, आपके कमिटमेंट के लिए। यस, तो अभी हम शेयरिंग बाद में लेंगे। आप सबको जो भी शेयर करना है हम बाद में देंगे। आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो आज का जो सेशन है जादुई कार्य सूची, मैजिक टू डू लिस्ट के बारे में, जिसमें आप ऐसा सीखने वाले हैं जिससे आप आपके ऐसे ऐसे पेंडिंग कामों या फिर समस्याओं को सुलझाएंगे जो शायद आप कितने समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ही पावरफुल है। अगर हम इसका सही से उपयोग करें तो बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट काम और डिफिकल्ट कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी आराम से लेटे हुए या फिर कुछ काम करते हुए, कुछ और करते हुए ये सेशन को सुन रहे, तो ये सेशन, ये वर्कशॉप जीवन बदल देने वाला अद्भुत वर्कशॉप है। अगर फ्रेश मूड में बैठ के इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे जैसे रीडिंग होता है, आपको साथ में इसको रीडिंग भी करना है। यस, पीपीटी शेयर कीजिए। तो जो लोग अभी YouTube से सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं या सेशन के लास्ट पार्ट में शेयरिंग या कोई क्वेश्चन है, आपका सवाल पूछना चाहते, तो आप जूम से जुड़े। हर रोज की जूम की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इस वर्कशॉप के बारे में और अधिक जानकारी के लिए CFL द मैजिक ग्रुप में जुड़िए। अभी बुक रीडिंग के लिए हैंड रेस करने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। यस, तो आपके पास मैजिक की हिंदी बुक जिसका नाम है जादू, वो होनी चाहिए। आपका उच्चारण स्पष्ट एवं पर्याप्त ऊंची आवाज में है और आपको खुद को भी पूरी तरह इसको समझ के पढ़ना है ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए। आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, आसपास कोई आवाज नहीं हो, कोई प्रकार की रुकावट नहीं हो और एक ही जगह पे बैठ के आपको ये सुनना है, पढ़ना है। कैमरा ऑन रखना है, अपने नाम के आगे सिटी या गांव का नाम लिखना है और अच्छे और उचित पोशाक पहन के बैठना।
यस, थैंक यू प्रीति जी। अभी पीडीएफ शेयर कीजिए। अभी रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने सारे हैंड रेस है। यस, मैं श्रेणी छेड़ा जी को अनम्यूट करती हूँ। हेलो, एक्चुअली मूलचंद संगोई है, श्रेणी के नाम से मैंने लॉन्च किया है। सॉरी, थैंक यू ओके, सन 18वां दिन जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पहने होने का इंतजार कर रही है। एडन फिल पॉटस 1862-1960 उपन्यासकार और उपन्यासकार और कवि। यस, थैंक यू सो मच। म्यूट नहीं हो रहे हो। यस, हो गए। तो संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारे बुद्धि के पहने होने का इंतजार कर रही। कितनी अमेजिंग बात कही। पूरा संसार जादुई चीजों से भरा है और हमें हमारे बुद्धि को शार्प करने की जरूरत है। हमें खुद को उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। जादू तो ऑलरेडी है, पूरा संसार जादू ही है और कुछ नहीं है। अगर हम वो सीख जाए हम तो हमारा पूरा जीवन का हर एक एरिया जादू से भर जाए। हम हमारे हर एक संबंध में, आर्थिक परिस्थिति में, अपनी हेल्थ में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, हमारे बिजनेस या जॉब में, पर्सनल जो भी इच्छाएं है वो सब में मिरेकल ला सकते हैं, जादू कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है वो हम पिछले 18 दिन से सीख रहे हैं। और हमने लोगों के शेयरिंग से भी सुना है कि कई लोगों के जीवन में जादुई रिजल्ट्स आ रहे। मैं और आप सब सच में हमारी लाइफ को इस तरह से जादू से भरना चाहते हैं तो हमें कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से दोस्ती करनी होगी। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। बेस्ट फ्रेंड हम किसे बोलते हैं? जब भी हम कोई तकलीफ में होते हैं तो उसमें हमारे साथ खड़ा रहे, उसमें से हमको बाहर निकाले, अच्छे टाइम में हमको और खुशी दे, हमारे साथ खुशी एंजॉय करे। डिफिकल्ट सिचुएशन आए और उसमें फंस गए हो तो उसमें से बाहर निकाले। जब चाहे हम तब हमारे लिए अवेलेबल हो, कभी भी हमको धोखा न दे। इसी को तो हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना। अगर हम कृतज्ञता को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दे तो क्या होगा? वो भी हमें अपनी तकलीफ के वक्त, दुख के वक्त उसमें से बाहर निकालेगी, अच्छे टाइम पे और हैप्पीनेस देगा। कोई डिफिकल्ट परिस्थिति आए, उसमें फंस गए तो उसमें से भी बाहर निकालेगी। अब जब चाहे तब हमारे लिए हाजिर होगा। अब वो हमारे पर निर्भर है कि हमें उसे नॉर्मल फ्रेंड बनाना है जो कभी कभी याद किया, या फिर बेस्टेस्ट फ्रेंड जिसको सुबह में उठते ही याद करे और दिन में कई बार याद करे और रात को लास्ट में सोते समय उसको ही याद करके सोए। और ये ऐसा जबरदस्त फ्रेंड है जिसके आप सरेंडर हो गए। आप जितना चाहे उस पर भरोसा कर सकते हैं और जितना भरोसा करते हैं ना उतना आपके लिए वो ज्यादा करेगा। और आज का अभ्यास हमें कृतज्ञता के ऊपर भरोसा करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी आगे रीडिंग करते हैं। यस, तो अभी आगे मैं रीडिंग के लिए अनीता जी को अनम्यूट करती हूँ, मुंबई से है। यस अनीता जी। थैंक यू मैम। मेरा आवाज आ रहा है? यस, आ रहा है। थैंक यू। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है।
आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भय होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भय कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। यस, थैंक यू सो मच। तो ऑथर हमें हमारे हर रोज के जो भी काम करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें कृतज्ञता को यूज करने के पार्ट को समझा रहे हैं। तो अभी मैं जो बात करने जा रही हूँ उसमें आपको देखना है कि आपकी लाइफ में इसमें से क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे सबके जीवन में ऐसा होता ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, इतने टाइम से वो लगातार चल रहा है, होता है ना ऐसा। कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ करना है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत कुछ करना है लेकिन समय कहाँ पे चला जाता है पता ही नहीं चलता है, या ऐसे कामों में टाइम चला जाता है कि जो आपको पसंद ही नहीं है। ऐसा भी कोई काम है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए या रेंट पे चढ़ाने के लिए हमको कोई अच्छे ब्रोकर की तलाश हो, या घर में अच्छी मेड चाहिए, या किसी को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, या किसी को अच्छा डॉक्टर चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको मिल नहीं रहा है, या कोई काम आपको करने के लिए कोई कहता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता और आपको पता नहीं है कि क्या जवाब दे उसको। या फिर ऐसी भी बात हो सकती है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसको आप सुलझाने के लिए मेहनत करते हैं, सुलझाना चाहते हैं, और उसकी जगह वो और बिगड़ रहा है। तो आज का जादुई अभ्यास आपकी रोजमर्रा की ऐसी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि मैं इसमें क्या करूं। केवल आपको इतना ही पता है कि मुझे ये करना ही है। तो आप सच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब आप इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अभी आगे रीडिंग करते हैं। यस, मैं रेखा अग्रवाल जी को अनम्यूट करती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग मीरा, थैंक यू। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुधारने का तरीका ना मालूम हो। मैं बहुत अधिक कृतज्ञता में, सही है ना मैम? बराबर है। हाँ, मैं बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर आपने एक पेज ज्यादा पलटी कर दिया है। पहले बराबर पढ़ रहे थे, फिर उसमें आगे चले गए। अभी पहले से पढ़ लीजिए। जीवन में हर दिन से ही पढ़ गया। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुधारने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल
कर रहे हों और परेशान या थके महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई समाधान ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई हो और आपको उसे खोजने की सबसे अधिक कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और यह आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खो। हो सकता है कि आप सहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ये पैराग्राफ स्क्रीन पे है वो। तो ये जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि अगर हम अपन ला सकते, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे दिया जाएगा, और वो हमारा काम भी नहीं। हमारा काम तो अभी वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने ग्रेटफुल होना है जितने सच में वो इच्छा पूरी होने पे हम होते हैं। यस, थैंक यू प्रीति जी। यहाँ पे एक बहुत ही रियल क्लासिक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहती हूँ। 24 दिसंबर 2017 के दिन वॉच फॉर लाइफ ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम था मजबूत जड़ें ऊंची उड़ान, जो वॉच फॉर लाइफ के फाउंडर एवं चीफ कोच भावेन जे शाह ने लीड किया। ये कार्यक्रम सूरत शहर के इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसकी ऑडियंस कैपेसिटी थी 6,800 लोगों। इस पब्लिक सेशन का कोई चार्ज नहीं। इस प्रोग्राम का इंटेंशन था कि इसे अटेंड करने वाला हर एक व्यक्ति अपने सोर्स यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ जड़ें मजबूत करे, जिससे वो जीवन में ऊंची उड़ान भर सके। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट सोर्स। यस, तो ये स्क्रीन पे इंडोर स्टेडियम के इस प्रोग्राम की झलक देख सकते हैं। 6,800 लोग, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ। ये प्रोग्राम में लोगों को बुलाना, समाधान और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यस, थैंक यू नीला जी। ये पैराग्राफ को स्क्रीन पे रखिए प्रीति जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे सबको समझनी है। क्या लिखा है यहाँ पे? यस, आपको समाधान के लिए जो होना, न कि समस्या के लिए। मेरी समस्या के लिए बनते, हमारा पूरा समस्या पे रहता है। जहां भी हमारा अटेंशन जाता है, एनर्जी वहीं पे जाती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और ये कुदरत का नियम है। कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे है? प्रॉब्लम पे कि सॉल्यूशन पे? एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये आप इसको हटा सकते हैं अभी। तो एक व्यक्ति अकेला कार लेके एक जंगल क्रॉस करके एकदम अंदर के गांव में कुछ काम के लिए गया था, और जब वो रिटर्न हो रहे थे, शाम के 5 बजे का टाइम था, और एक ब्रिज पे उसकी गाड़ी में पंक्चर हो गया। ऐसा उसको लगा, गाड़ी ब्रिज पे ही रोक के देखा तो ड्राइवर साइड पे ही पंक्चर था। उसने जैक को निकाला, पंक्चर वाला टायर निकालने के लिए 4 नट खोले, उसको नीचे रखा, बाद में टायर निकाला, और वो खड़े होके पंक्चर वाला टायर जब वो रखने गया तो उसका पैर वो चारों नट बोल्ट को लगा, और वो चारों नदी में सरक के चले गए।
अभी ये आदमी इतना परेशान, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, दूर दूर तक कोई पंचर वाला नहीं, अब मैं क्या करूंगा, कुछ खाने को नहीं था, कैसे रात गुजरेगी। खुद पे इतना गुस्सा आया कि मैंने ये क्या किया। अब क्या होगा, उसका पूरा फोकस प्रॉब्लम पे था। वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया और स्टक होके बैठ गया कि अभी तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और उसी टाइम पे वहां पे एक किसान अपनी बैलगाड़ी में आ रहा था। उसको देख के बोला, भाई क्या हुआ। उसने अपनी राम कहानी सुनाई और कहा, भाई आपने कभी कार चलाई है। किसान ने बोला, नहीं, लेकिन मुझे देखने तो दो सॉल्यूशन क्या आ सकता है। किसान सोचने लगा कि क्या रास्ता निकल सकता है, और थोड़ी देर के बाद उसको ये विचार आया कि आप बाकी के 3 टायर हैं, उसमें से एक एक नट को निकाल के टेम्पररी आपका काम चल जाएगा। वो भाई तो दंग रह गया, उसने ये सोचा ही नहीं था। उसने पूछा कि आपको ऐसा आइडिया आया कहाँ से, और मुझको क्यों नहीं आया, आपने तो कभी गाड़ी भी नहीं चलाई है। तो उसने जवाब दिया कि आप समस्या पे फोकस कर रहे थे और मैं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पे फोकस था। तो मुझको और आपको सोचना है कि हम हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें कहाँ पे फोकस है, प्रॉब्लम पे या सॉल्यूशन पे। तो इसीलिए जब सॉल्यूशन पे फोकस होते हैं, सॉल्यूशन आ गया है ऐसा सोच के हम कृतज्ञ होते हैं, तब हम सॉल्यूशन हमारे जीवन में जादुई रूप से आकर्षित करते हैं। और इस सिद्धांत का उपयोग करके एक जबरदस्त एग्जाम्पल रोंडा बन अपनी बेटी का दे रहे। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही क्लैरिटी आपको इसमें से आएगी कि ये सिद्धांत कैसे काम कर रहा है। बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल। यस, तो अभी आगे रीडिंग करते हैं। मैं आगे रीडिंग के लिए सीपी शर्मा जी को म्यूट करती हूँ, जो राजस्थान से। थैंक यू वेरी मच मैम। यस। ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का यह एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह उस समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर
सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसने नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। यस, थैंक यू। तो आप सबने समझा कि ये कैसे हुआ। इतनी अमेजिंग रियल एग्जाम्पल ऑथर ने शेयर किया है। जब किसान ने कोशिश छोड़ दी थी, लेकिन जहाँ पे ऑथर की बेटी ने दिन में कई बार वॉलेट मिल गया है, वैसा सोच के सब कुछ सही सलामत है, वो कल्पना करके ज्यादा से ज्यादा खुशी फील की, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। इसीलिए वो किसान को बार बार वो वॉलेट याद आ रहा था। इसलिए उसने लास्ट टाइम कोशिश की और सब कुछ यूनिवर्स ने उसी तरह अरेंज किया जिससे उसका वॉलेट उसे वापस उसके पास आया ही। जैसे मैंने खुद इस सिद्धांत को मेरे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, तब वो जगह पे पानी आया और यूनिवर्स ने अरेंज किया और मेरे मन के विचार चेंज करवाए, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। लास्ट पैराग्राफ में ऑथर क्या कहते हैं? ये जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। ये जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। ये हमेशा से अवेलेबल है, बस आपको इस जादुई शक्ति को डिस्कवर करना, इसका इस्तेमाल करना। तो आज आपको क्या करना है, आपने ठीक से समझाई है। यस, तो अभी जादुई अभ्यासक्रम पढ़ने से पहले कुछ मैं बताना चाहती हूँ। अगर हमको हमारी सुबह को पॉजिटिव एनर्जी से है, या फिर ऐसा बोल सके कि अपनी सुबह को जादुई बनाना, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब आप सुबह में जागते हो तो कैसे विचार और कैसी भावनाओं में रहते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छा ही सोचें और अच्छा ही महसूस करें, पर हम नहीं कर पाते। हमारा खुद का कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता है। और अगर हम उस समय अपने आप को ऐसी चीजों से जोड़ ले कि वो हमें अच्छे मूड में लाने में सपोर्ट करे, तो हम आसानी से अच्छी फीलिंग में आ सकते हैं। और इसमें आपको सहायता कर सकता है म्यूजिक। यस, तो मीनिंगफुल शब्दों वाले प्रेरणादायी सॉन्ग्स अगर हम सुबह में ही सुनने को मिले आपको, तो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। हमारे मैजिक लीडर्स मीनल जी, चिराग भाई और भाविन भाई की छोटी सिस्टर फालू शाह, इसके प्रेरणादायी मीनिंगफुल सॉन्ग्स आप में से ज्यादातर लोग ये सेशन शुरू होने से पहले अपने इंडियन टाइम पे 5:40 को सुनते ही है।
पर अगर आप सेशन के बाद भी फालू जी के अलग अलग 120 से ज्यादा हिंदी और गुजराती सॉन्ग्स उसकी यूट्यूब के चैनल पर सुनोगे तो उससे आपके अच्छे मूड में रहने के लिए बहुत सपोर्ट मिलेगा। फालू जी ने शास्त्रीय संगीत में विशारद की डिग्री दी है। दिल के सच्चे भाव से वो गाती है। हर महीने में 3-4 नए सॉन्ग्स वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड भी करती है, अपलोड भी करती है। यहाँ पे मैं अपने टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि फालू जी की यूट्यूब चैनल की लिंक चैट बॉक्स में शेयर करें और आप पीपीटी भी वापस से शेयर कर दीजिए। पीपीटी यस, तो अभी आप पीपीटी में देख रहे हैं स्क्रीन पे जो फालू शाह की फोटो दिखाई दे रही है वो फालू शाह की यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें जिससे जब भी नया गाना यूट्यूब पे अपलोड होगा आपको पता चल ही जाए और आप दिन में जब चाहे तब उसे सुन सकते हैं। तो मेरा आपसे स्ट्रॉन्ग अनुरोध है कि आप इसका मैक्सिमम लाभ लीजिए। आपके घर में आप ये सॉन्ग स्पीकर पे बजा सको तो और भी अच्छा है, तो घर की एनर्जी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यस, तो चैट बॉक्स में भी इसकी लिंक रख दीजिए। यस, तो हर इसकी लिंक रख दी गई है, आप इसका जरूर से लाभ ले। अभी जादुई अभ्यासक्रम पढ़ते हैं। यस, तो मैं सुमित्रा जी को इनवाइट करती हूँ जो जयपुर से है। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू सो मच। जादुई अभ्यास क्रमांक 18 जादुई कार्य सूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक-एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि वह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सुमित्रा जी। जिन लोगों ने आज रीडिंग किया बहुत अच्छे से किया, सबको बहुत दिल से धन्यवाद। तो क्या करना है, आज रोज की 10 ब्लेसिंग तो लिखनी है, जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना है, वो दोनों तो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ऐसे ही इसको हर टाइम करना है। और हमें हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट काम या प्रॉब्लम्स है उसकी लिखित सूची बनाए और उस पे जादुई कार्य सूची ऐसा टाइटल देना है। उसमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको चुनना है। हर एक के लिए कल्पना करनी है कि हर काम आपके लिए कर दिया गया और 1 मिनट तक उसको विजुअलाइज करके ऐसा यकीन करना और दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी। तो आज जिन्होंने आज अपनी 10 ब्लेसिंग लिखी है उसका हम शेयरिंग लेते हैं ताकि सबको क्लैरिटी आए कि कैसे हमको एक्चुअल में ब्लेसिंग लिखनी है। तो जिनका रीडिंग के लिए हैंड रेस है वो अपना हैंड डाउन कर दीजिए। यस, तो जिसको ब्लेसिंग शेयर करनी है वो अपना हैंड रेस करें और उसमें से आपको अपनी एक ब्लेसिंग को शेयर करना है। यस राकेश जी। मैं मीना जी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस रूपाली जी, थैंक यू। मीना जी आपके ऊपर प्रॉम्प्ट आया है। वो नहीं होता है, नहीं कर रहे हो।
मैं गुलशन जी को अनम्यूट कर रही हूँ। मैंने इंग्लिश में लिखा है, चलेगा? चलेगा, पढ़िए, एक पढ़ना है सिर्फ। I am so happy and thankful to Reserve Bank of India, Mumbai, to get my money back in Bank of Baroda, Tardev branch. Thank you, thank you, thank you. बहुत अच्छे, पूरे कारण के साथ ऐसे ही ब्लेसिंग। यस, किसी को चांस दीजिए। शिल्पा जी को अनम्यूट करिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस शिल्पा जी। हाँ, मैंने आज अपने सब रिलेशन के लिए लिखा है। उसमें से एक मेरी भाभी के, सब जो भी भाभी है, कजिन, वो सब उनके लिए है, वो पढ़ती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरी सभी भाभीयों के लिए जो मुझे बहुत मान सम्मान देती है। मैं जब भी पीएच जाती हूँ तो मुझे स्पेशल फील करवाती है और मेरे भाई का घर संभालती है, मेरी मम्मी पापा चाचा चाची का ख्याल रखती है। सबको दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे से लिखा है आपने शिल्पा जी, बहुत अमेजिंग। कितना अच्छा आपका भाव है, कितनी कृतज्ञता, दिल से एक एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखी है पूरे कारण के साथ। थैंक यू। तो ऐसे ही हमें अपनी ब्लेसिंग की प्रैक्टिस करनी है हर रोज। यस, मैंने आज मेरे स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ में जो भी सपोर्ट मुझे मिला है उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड किया है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में शेयर करती हूँ। मैंने विपश्यना मेडिटेशन के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है, क्योंकि सांसों के जरिए अपने मन को कंट्रोल करके अपने विकारों को मुक्ति पाने में से मैंने वहीं से सीखा है, विपश्यना से। मैंने अपने योगा क्लासेस के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया है, क्योंकि अलग अलग टाइप के मेडिटेशन और अपने शरीर को समझने के लिए वो सबसे ज़रूरी है। मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत सारे हैं, उसके लिए पर्सनली कारण के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है। लैंडमार्क एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे पर्सनल कोर्सेज है। अवेकिंग सर्कल्स जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं उनके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड फील किया है। अनलीश योर हिडन पोटेंशियल प्रोग्राम, पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप, ट्रिपल एच रिट्रीट, गांधी 3.0 रिट्रीट, पेरेंटिंग वर्कशॉप, सिबलिंग विदाउट राइवली वर्कशॉप, ये सारे अलग अलग मेरे पर्सनल लेवल पे जो भी वर्कशॉप ने या जो भी मेरे लिए काम किया है, मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो जिसमें से मुझे सपोर्ट मिला है, इन सब के लिए मैंने कारण के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है। और मैजिक स्टोन की बात करूँ तो कल के दिन में दिन के एंड में मैंने मेरे बेटे के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो मेरा सबसे अच्छा टाइम था, उसको याद करते हुए। तो अभी हम सब साथ में मिलके एक प्रार्थना करते हैं। हम सब अभी साथ में जुड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि आज जिसको ये मैजिक की जरूरत है वो लोगों को मुझ तक पहुंचाए, और इसके लिए यूनिवर्स आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। यस, तो अभी मेरी ओर से ये सेशन को मैं कंप्लीट डिक्लेयर करती हूँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपना शेयरिंग वाला, क्वेश्चन आंसर वाला वो बाकी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब रुक के अपने जीवन में ये मैजिक को रिलेट करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे जैसे हम शेयर करते हैं, जैसे हम सवाल पूछते हैं, तो उसमें से ही दूसरों के सवाल में से, खुद के सवाल में से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आंसर शेयरिंग में रुकना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि जिस लोगों के कोई भी सवाल हो वो सवाल ज़रूर से पूछें। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये सवाल को मैं पूछूंगी तो कैसे लगूंगी, या फिर ये तो बहुत ही पर्सनल है,
मेरी फैमिली का है, इसको अगर मैंने पूछ लिया तो लोगों को कैसा लगेगा। तो ऐसा बहुत बार हमारे मन में आता है, लेकिन हमको समझना है ये सारी बातें को साइड पे रखना है। ये हमारा पूरा परिवार ही है। हम जैसे परिवार में अपनी तकलीफ शेयर करते हैं, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप शेयर करोगे तो आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए एक्शंस मिलेंगे और आपको उसमें से निकलने का बल मिलेगा। मैं चाहती हूँ अपने जो भी थॉट्स है उसको साइड पे रखिए। आपकी जो भी बहुत बड़ा सवाल हो या कोई भी छोटा से छोटा सवाल जरूर से पूछिए और अपने जीवन में जो भी जादू आ रहा है उसको शेयर भी कीजिए। यस, तो रूपाली जी अभी कमान आपके हाथ में है, किसको देना है? यस, मैं मेघा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच रूपाली जी, मुझे फर्स्ट चांस देने के लिए। मैजिकल मॉर्निंग। सॉरी मैम। यस मेघा जी बताइए। मैम मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी सभी से। आज YouTube पे 950 प्लस लोग थे, लेकिन सिर्फ 26 लाइक आए हैं। अगर हमें सीरियसली इस वर्कशॉप से कोई अच्छा फायदा हुआ है या हमें मीनिंग लगा है तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट ये और लोगों के पास और लोगों के घर पे जाए। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। दूसरी चीज़ के आज का जो मैजिकल अभ्यास था, मैं एक बुक ढूंढ रही हूँ कितने टाइम से, मुझे ज़रूरत है। तो मैंने लास्ट वीक ही अभ्यास कर लिया था, अभी 1.5-2 साल होने आए, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा अभ्यास करना है। तो मैंने लिखा था कि मुझे कैसी कुक चाहिए। अभी सिंस वी आर जैन तो मेरा प्रेफरेंस जैन कुक के लिए ही था कि वो जैन होनी चाहिए, रिचुअल्स फॉलो करे, यू नो। काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशंस थे मेरे, तो मैंने वो सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे। टू माई सरप्राइज विदिन 4 days मुझे एक कुक मिली। शी वॉज एग्जैक्टली हाउ व्हाट आई हैड रिटन। मैंने जैसा चाहा था वैसा, मेरे बजट में भी वो फिट हो गई। उसमें वो सारे काम करने के लिए भी राजी हो गई कि हाँ मैंने जो एक्स्ट्रा काम लिखे थे कि वो एटलीस्ट ये करें। तो आई वॉज सो थैंकफुल टू यूनिवर्स एंड आई एम थैंकफुल टू CFL फॉर शोइंग मी दिस वे कि नहीं, इस तरह से भी आप अपनी लाइफ को इस बात पे चल सकते। नहीं तो हमें कितना टेंशन रहता है। मैं बहुत रिलैक्स थी, मुझे पता था कि मैंने एक बार लिख दिया ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देगा। तो मैं आजकल बहुत पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर। बहुत अच्छे मेघा जी, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने शेयर की है कि जब हम यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं ना तो ऑटोमेटिक पीस आ जाता है। इतना भरोसा आ गया है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस में तभी आ सकते हैं जब हम उस पे भरोसा रखें कि वो बैठा है ना, वो हमारे लिए ही है। हमें तो सिर्फ लिखना है, ऑर्डर करना है, बाकी तो होगा ही। और आपका भाव मेघा जी मैंने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कि आप चाहते हो कि सभी लोगों को, दुनिया में हर एक लोगों को इसकी वैल्यू मिले। और वैल्यू तभी जाके मिलेगी जब हम इसको आगे बढ़ाने में अपना थोड़ा सा योगदान देंगे। जैसे आपके विचार आपने यहाँ पे रजुआत की थी, YouTube पे अगर हम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपका ये प्रस्ताव सब लोगों ने सुना ही है, तो सब करेंगे, ज़रूर से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, मैं सूरज जी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस मैम, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सूरज जी। मैम मैं लगभग 2 महीने से, अभी 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि मैं CFL अटेंड करता हूँ। तो मैंने अभी तक कोई नियमित और कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि मैंने ऐसा भी माना था कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये ट्राई करने से मुझे 2 महीने में ऐसे रिजल्ट मिलने हैं कि अनबिलीवेबल है। जैसे कि कोई बंदे को मुझे मिलना है तो मैं खाली उसका ग्रेटिट्यूड का भाव बोलता हूँ और पूरे दिन उसके लिए मैं सोचता रहता हूँ। तो 1 हफ्ते में वो बंदा, मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, वो खाली मुझे, मैं जो पहली कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ मैं मिला था, तो ऑटोमेटिक वो मेरे को मिल भी गया और उसका कांटेक्ट नंबर भी मेरे को मिल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नियमित लिखना शुरू करूंगा तो ये जो सब हो रहा है बुक में लिखा हुआ सब मेरे पास होगा ही होगा। और इससे मुझे ऐसा फायदा हुआ
अभी जो मैं जो बिजनेस और जॉब कर रहा हूँ उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी बढ़ गया है। और जो पहले मैं गुस्सा करता था, चिल्लाता था, और मेरा नेचर ऑटोमेटिक धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मेरे फैमिली मेंबर भी बोल रहे हैं कि तू अभी पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये मेरे में कुछ बदलाव आया है मैम ये सेशन अटेंड करने से। सूरज जी, ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, पता है। अपने आसपास के लोग जब बोलते हैं ना कि तुझ में कुछ बदलाव आया है, तभी ये रियल प्रैक्टिस है। हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा होता है। लेकिन एक बात तो आपको मुझे आज प्रॉमिस करनी पड़ेगी। लिखने से आप कर रहे हो लेकिन लिख नहीं रहे। नहीं, मैं आज से मैं पक्का लिखूंगा। अभी मैं आज भी जो नियमतें बोली है वो भी मैं लिखूंगा, और आज मैं मैजिक की बुक भी परचेस कर लेता हूँ। देखिए, आपके पास बुक नहीं है, आप सिर्फ सुन रहे हो, तभी आपको इतना मैजिक हो रहा है। आपके लाइफ में इतना बदलाव आ रहा है। आप सोचिए, जब ये लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जब इसके अभ्यास प्रॉपरली करोगे, तो क्या हो सकता है, कितने मिरेकल हो सकते हैं। यस मैम, पक्का। और मैं चाहती हूँ पूरी कोच फॉर लाइफ की टीम, सब लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन में मैक्सिमम वैल्यू ले पाए। उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी। यस मैम, पक्का, प्रॉमिस। थैंक यू बहुत अच्छा शेयर किया सूरज जी ने कि अपने गुस्से पे बदलाव आया, अपने गुस्से वाली फीलिंग पे इतना बड़ा बदलाव होने महसूस किया। वो जादू भी अपने जीवन में देख रहे हैं लगातार। तो हम सबको ये देखना है कि सब लोगों को मिलता है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनको मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि सबको ये मिलता है, हम सबके लिए अवेलेबल ही है, सिर्फ हमको प्रैक्टिस की जरूरत है और उसी से ये आएगा। तो जो लोग आज तक अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप भी अपने जीवन में जादू को लेके आए। यस रूपाली जी। मैं रेखा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। रूपाली जी। यस रेखा जी। हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू मैम। आज आपने जो भावेन सर वाला प्रोग्राम दिखाया ना, मैंने उस संकेत को पकड़ा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी कि किस तरह से आगे बढ़ना है मुझे। तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और मैं कल जो मैंने मतलब हमने जो सेंट्रल पार्क में प्रोग्राम किया था, उसके लिए मैंने आज विश लिखी अपनी। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। वो मतलब मैंने विजुअलाइज किया था, वैसा ही हुआ और बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल अंधेरा था लेकिन सब कुछ सक्सेस हुआ। उसके लिए थैंक यू। और YouTube वाला तो काफी दिन से हम कह रहे हैं, प्लीज इसको सीरियसली सभी कीजिए, इससे और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसको प्लीज कीजिए। तो बस मेरा मुझे इतना ही कहना था। और आपकी शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी, बिजनेस वाली थी ना, मैंने भी वही किया था। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच रेखा जी। आप सबका कितना भाव है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही ये परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है, आप सबकी इतने प्रयास से, इतने प्यार से। यस रूपाली जी, जिसका क्वेश्चन हो वो अपना थंब रेज भी करे ताकि उनको हम पहले मौका दें। मैं सरिता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। यस सरिता जी, बताइए। मैम मुझे शेयरिंग करनी है। कोई बात नहीं, कर दीजिए। मैम मुझे शेयर करना है। मेरे हस्बैंड ने दिसंबर में एक चेक भर के रखा था कि मुझे दिसंबर 2023 तक 50 लाख रुपए चाहिए। और मैम आप यकीन मानिए, एक हफ्ते पहले जो उनका एनपीएस का पैसा था वो अभी तक शो नहीं कर रहा था 7-8 साल से, और वो 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में अब शो करने लगा है। और एक जादू परसों हुआ कि उनका एरियर का पैसा नहीं आ रहा था, कई साल से ड्यू था। अभी परसों ही 25 लाख रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है मैडम। और दिसंबर लास्ट तक
उनके अकाउंट में 24 लाख रुपए और आ जाएगा। तो ये मैजिक हुआ है हम लोगों के साथ, बहुत बड़ा मैजिक हुआ है। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं इस चीज से। इस पैसे का हम आगे यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए मैडम थैंक यू। और हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कल रात को भी एक मैजिकल चेक फिल करके रखा है। तो बहुत अच्छा है सरिता जी, बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको इससे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं जी। तो यहाँ पे एक और बात मैं सबको बताना चाहती हूँ, तो सबको रिजल्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को ऐसा तुरंत रिजल्ट नहीं भी मिलता है, तो उस टाइम पे भी हमें ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। आपको तो मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है और मिलेंगे ही, यूनिवर्स तो देने के लिए ही बैठा है। लेकिन ये वर्कशॉप हमको वो सिखा रहा है कि अगर हमको नहीं मिलता है फिर भी हम कैसे ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। जैसे कल सुजाता जी ने शेयर किया था, उसकी अंगूठी उनको नहीं मिली, उनकी बेटी की अंगूठी खो गई थी, वो उनको नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो ग्रेटिट्यूड में थे। तो वो हम सबको ध्यान में रखना है। ये वर्कशॉप उसी के लिए है कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें हम कैसे खुश रहें। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सरिता जी। मैं मृणाल जी को अनम्यूट कर रही थी, उनका थंब था। यस, थैंक यू। मैजिकल मॉर्निंग एवरीवन। आपको सुनाई आ रहा है मैम? यस सुनाई दे रहा है। मैम क्वेश्चन था चेक के रिलेटेड, बट सबसे पहले जो भी मुझे सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, मैं सबको बोल, आप म्यूट हो गए वापस। हेलो, मिलता ही नहीं, आवाज आ रही है? यस, अभी आ रही है। मिलता ही नहीं है, बहुत सारे मॉरल्स वैल्यूज मिलते हैं और भर भर के हमारी सारी इच्छाएं, जो भी हमारे ड्रीम्स है, सब कुछ बहुत ही जल्द, अगर भावनाएं अच्छी है और जो हम मतलब चाहते हैं वही होता है, उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो सब लोग पूरे दिल से, शिद्दत से ये सारी चीजों पे बिलीव करके कीजिए और जरूर मिलेगा जिसका जैसा कर्मा है, और बहुत मिलेगा, भर भर के मिलेगा। और मैं आपको 8 डेज के बाद देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू सो मच मैम। मेरा क्वेश्चन यही था चेक से रिलेटेड कि जो चेक हमने कल फिल किया ना, मैंने तो बहुत सारे किए, मेरे कुछ तो हो गए कंप्लीट। जैसे मैंने 50 लाख कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए लिखा था, तो विद इन 10 डेज में भैया ने मुझे उसका नया लैपटॉप दे दिया और उर्मिला दीदी ने इस पे कैसे सब कुछ करना वो भी सिखा दिया। और दूसरी बात ये थी, मेरी बेटी को जो जॉब कर रही है उसके लिए मैं कर सकती हूँ, यहाँ से लिख सकती हूँ कि उसको जहाँ पे भी अभी इंटरव्यू है तो इतना सैलरी का वो मिले, या उसको 3-4 जगह इंटरव्यू जाना है, तो वो बहुत जितना मिलेगा चल जाएगा, खाली नहीं रहना है, जॉब करना है, वो एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे करके वो मैनेज कर दे, तो क्या मैं लिख सकती हूँ उसके लिए? देखिए, उसका क्या भाव है वो मुझे पहले क्लियर कीजिए। हाँ, उसको वो एक्चुअली उसने एनिमेशन एंड ग्राफिक किया है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। नहीं, उसका वो फीलिंग क्या है उसके बारे में, जॉब के बारे में? हाँ, उसका अभी 6 मंथ तक उसने एक जॉब किया, वहाँ पे उसको अलाउंसेस वगैरह ठीक से नहीं दे रहे थे, जो कमिटमेंट किए थे उन्होंने, तो उसने ड्रॉप कर दिया। अभी फ्रीलांस मतलब फ्री में कुछ कर रही है, कई इवेंट्स में जा रही है। अभी इसको 2-3 कंपनी से आया है ऑफर, गोवा और ये इंटरव्यू देख के आई है, बट उन्होंने कम बोला है, मतलब जितनी उसकी अपेक्षा है उससे कम बोला है। तो वो बोली मम्मी अभी कुछ भी नहीं है ना, मुझे 1 साल का तो भी एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ताकि मुझे पीजी करना है आगे आउट ऑफ कंट्री में जाके, या खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना है, तो मुझे इतना भी कम भी पैसा मिलता है, बट मुझे सीखने को बहुत मिलेगा अलग अलग लोगों से, तो मुझे ज्वाइन करना है, तुरंत खाली नहीं रहना है। क्योंकि खाली रहने से फिर आलसी हो जाए। और आप चाहते हो कि वो ज्वाइंट हो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको सैलरी ज्यादा मिले। हाँ, एटलीस्ट उसको जितना मिल रहा है उसी के पूरे रेंट में, खर्चे में जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। मतलब वो चाहते हैं नहीं बच रहा है ऐसे। तो उसको भी मैंने सारे प्रिंट्स, अभी मैं गई थी तो दिया है, सब कुछ उसने भी लिखा है, बट क्या मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ कि क्योंकि उसकी जो हकदार है, क्योंकि शी इज एक्स्ट्रा टैलेंटेड, तो वो उसे मिल सकते हो मोनाल जी। हाँ, क्यों? तो किस तरह से लिखना है,
किस तरह से लिखना है उसका नाम, और मतलब उसके लिए इतना पैकेज या सैलरी ऐसे लिख करके लिखना है? बिल्कुल। और कैसे लिख सकते हो? कुछ भी नहीं, जैसे उसका नाम है या जिस कंपनी में वो जा रही है उसका भी नाम डाल सकते हैं, और एक अमाउंट डालना है और इतना ये मिल रहा है जॉब से, मतलब नीचे उसमें लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से मैं लिखती हूँ नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब कुछ तो आपके पास है, सारे जवाब। थैंक यू तो लिख सकते हैं ना वही, कि दूसरों की मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। आप कर सकते हो, बिल्कुल। बहुत अच्छे, थैंक यू। मैं गणेश जी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस, एक मिनट गणेश जी, मुझे एक बोलना है कुछ। तो मोनाल जी ने जैसे शेयर किया, तो उसके ये बेटी के प्रति के जो भाव थे उसके रिगार्डिंग, जैसे हम किसी की हेल्प के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो एक टाइप की वो उनके मदर और डॉटर के रिलेशन के वो भाव ही है जिससे वो उनको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती। तो वैसे हम कर सकते हैं दूसरे के लिए भी। यस गणेश जी, आप बताइए। नमस्कार मैडम, आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल। मैं गणेश गावड़े मुंबई से बोल रहा हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई संतोष गावड़े, उन्होंने कई यानी 6-5 दिन हो गए पॉइजन लिए है, और अभी मैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोल रहा है क्रिटिकल केस है, यानी 25% हम लोग को मिल सकता है। 25 तो गया हुआ है, यानी उसमें प्रॉब्लम है उसमें। तो मेरा ये सवाल था कि इसके लिए क्या, यानी दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। तो मेरा दोस्त भी बोल रहा था कि वो अपना चर्च में जाके प्रे करे या कुछ सत्संग करे। तो आपको क्या लगता है कि मैं अभी क्या कर सकते हैं, ये करना चाहिए मुझे? यस गणेश जी, सबसे पहले आप जिधर हो ना उधर ही रहिए, ऐसी कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये वर्कशॉप कर चुके हो या पहली बार कर रहे हो? नहीं, कर चुका हूँ। हाँ, तो आपको पता है कि क्या करना है। अगर हेल्थ वाला चैप्टर आता है तो हम क्या सिखाते हैं, आपको पता है? यानी मैंने पूरा नहीं ऐसा सुना है, कभी कभी ये किया था। कभी कभी ही किया था। हाँ, ओके। लगातार नहीं मैंने किया। हेल्थ का कभी भी इश्यू आता है ना हमारे आसपास के लोगों के लिए, तो हमें जो भी उसके आसपास जो भी डॉक्टर्स है, जो भी दवाइयाँ है, जो भी इक्विपमेंट्स है जो डॉक्टर यूज करते हैं, वो सबके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना। और आप विजुलाइज भी कर सकते हो कि आपका भाई एकदम ठीक होके घर पे आ चुका है, आप लोग बैठ के बात कर रहे हो, उसमें एक्चुअली उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको समझ रहे हो, उसमें से सॉल्यूशन निकल रहा है, वो सब आप बैठ के विजुलाइज करिए और बार बार करिए। विजुलाइज करना वो तो पता है ना आपको कैसे करना? हाँ, विजुलाइज करना तो मालूम। हाँ, तो जैसे आज के सेशन में ऑथर की बेटी ने अपने वॉलेट के लिए विजुलाइज किया, उनका वॉलेट मिल गया है, वो खुश है, और वो खुशी जब सामने आती है तो कैसी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। वैसे आप आभार व्यक्त कर सकते हो अभी से, राइट नाउ, कि वो भैया आपका घर पे आ चुका है, आप बैठ के बातें कर रहे हो और भगवान का बहुत ही दिल से धन्यवाद कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। सबसे पहले अभी ये क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं समझ सकती हूँ अपने फैमिली मेंबर को ऐसा जब होता है तब कितना दुख होता है, और उस टाइम पे ख्याल भी हमारे आने बंद हो जाते हैं। फिर भी मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आप ये सेशन से जुड़े हो, यहाँ पे सवाल भी पूछ रहे हो और अपने भाई के लिए खड़े हो। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करें, और एक छोटी से छोटी चीज आपको क्या दिख रहा है हॉस्पिटल में, तो सब कुछ, वो नर्सेस, वो डॉक्टर, वो बेड, वो दवाइयाँ, वो सारे छोटे छोटे औजार होते हैं, तो सब कुछ के लिए आपको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी, बार बार व्यक्त करनी, और ये विजुलाइज करना। ये 2 प्रोसेस आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें से,
और हम सब हमारे सबके ब्लेसिंग भी आपके भाई के साथ। ओके, थैंक यू। और आपको कुछ पूछना? मैं बस यही सवाल। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभालना और उनके लिए खड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और आप कर सकते हो गणेश जी, ठीक है? यस रूपाली जी। मैं कन्हैया लाल जी को अनम्यूट कर दूं। यस कन्हैया लाल जी बताइए। थैंक यू मैम, मुझे आपने आज मौका दिया बोलने का, और ये मेरा पहला दिन है, तो मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ ये प्रोग्राम। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ओके। मैं जानना चाहता हूँ मैम, ये नियामतें कैसे किस तरह से लिखी जाए? यस, बहुत अच्छा सवाल है। पहला दिन है तो ऑब्वियसली ये सवाल होता ही है। नियामतें यानी कि ब्लेसिंग्स, यानी कि अपने पास अभी जो है उसको देख के उसके कारण के साथ हम उसको लिखते हैं, उसको नियामतें बोलते हैं, ब्लेसिंग्स। मेरे पास अभी ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये लैपटॉप के जरिए मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही। तो ये मेरी हुई एक नियामत। ऐसी 10 ब्लेसिंग हमें हर रोज लिखनी। आप अभी कोई एक सुन के मुझे सुनाइए, कोई भी एक। मेरे पास मेरा अपना घर है। बहुत अच्छा। उसका कारण क्या है? कारण के साथ लिखना है। कारण मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे पास मेरा घर है जिसमें मैं रह सकता हूँ, जिसमें मैं अभी मेरे पास तो छत तो है जिसमें ये आराम से मैं रह सकूं। ठीक है? पेरेंट्स के लिए भी आप लिख सकते हो कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स है जिसके मुझे आशीर्वाद मिल सकते हैं, उसका प्यार मिल सकता है। समझ में आया? हर एक नियामत में उसका कारण लिखना जरूरी है। तो ऐसे 10 नियामतें आपको हर रोज लिखनी है और पहली अप्रैल से पूरा वर्कशॉप कंटिन्यू विदाउट फेल करना है। अब से कंटिन्यू ही करना है, लेकिन पहली तारीख से तो बिल्कुल ही करना है, कमिटमेंट के साथ, तभी आपको उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है? तो आज आपका पहला दिन था, तो आपको एक्सपीरियंस क्या मिला, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, वो बताइए। एक्सपीरियंस यही रहा मैम कि मैं डेली मॉर्निंग में जब भी उठता हूँ तो बिल्कुल चुप रहता हूँ, शांत, कुछ है ही नहीं, मैं कोई मुस्कान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज जब मैंने अटेंड किया तो मैं मतलब अभी ये चेहरे पे जो हंसी है भी आपके प्रोग्राम की वजह से ही है। ये जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे प्रोग्राम की वजह से ही है मैम। इससे ज्यादा चाहिए क्या लाइफ में? सब लोग खुशी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कृतज्ञता का भाव ही निकल रहा बार बार। बहुत अच्छे कन्हैया लाल जी। तो इसको आपको रेगुलर करना है। क्या करेंगे मैम? क्या? किसी नई चीज को अट्रैक्ट करने के लिए? अब तो सिर्फ आप अभी जुड़े हो, तो मेरी सलाह आपको यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ही करनी है। जो अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बात है, उसके लिए ये जो प्रोग्राम है, पूरी बुक जो डिजाइन की है रोंडा वन में, उसमें ऐसा है कि पहले 12 दिन हमें लगातार ग्रेटिट्यूड में रहना है। उसके बाद के जो दिन है उसी में आप अगर वो लेवल पे पहुंच जाओ ग्रेटिट्यूड के, उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे, उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। ठीक है? तो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। अपने चेहरे पे जो अभी स्माइल आई ना, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। नींद में भी हंसते हुए दिखने चाहिए सबको। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। यस रूपाली जी, 7:28 हो चुके हैं। अगर आपको जाना है तो आप मुझे होस्ट बना के जा सकते हैं। नहीं मैम, मैं यस दिलशाद जी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस दिलशाद जी, आपके पेशेंस के लिए आपको धन्यवाद।
मैजिकल मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग चांस। मेरे साथ तो बहुत मैजिक हो रहा है एज इट इज। शेयर करूँ तो पूरा दिन भी निकल जाए, बट एक इम्पोर्टेंट करूंगी। मतलब मैं जब रोज सुबह मेडिटेशन के लिए हम लोग मेडिटेशन हॉल में जाते हैं हमारे मॉस्क के 4 to 5, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया है ना, तो मुझे थोड़ा मतलब पैर अगर मैं ऐसे नीचे रखती हूँ तो थोड़ा रेस्टलेस लगता है, तो मैं ऐसे सामने वाली चेयर है उस पर फैला के रखती हूँ। तो क्या होता है ना कि पूरा हॉल भी अगर भर जाता है ना, तो कोई बंदा मेरी चेयर को हाथ नहीं लगाता है। दूसरे लोग जो फैला के बैठते हैं ना, उनको बोलता है भाई जरा ले लो पैर, मुझे बैठना है, यू नो, थोड़ा चेयर हिलाते हैं तो उन लोग ऐसा जाग जाते हैं, फिर दे देते हैं उसको चेयर। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई हिलाए, कितना भी फुल। तो ये ऐसे चमत्कार तो बहुत होते हैं, क्योंकि हम सीख गए कृतज्ञता में रहने के लिए। बट एक क्वेरी भी थी मैम कि मेरी बेटी है, उसको थोड़ी मोटी है, ओबेस है थोड़ी, और वो पतली होना चाहती है, और उसके गाल में ना थोड़ा वो डिलीवरी के बाद जो पिगमेंटेशन का रहता है ना सर्कल, वो वाला हो गया है। तो जब मैं मैजिक सुनाती हूँ तो उसको इतना विश्वास आ गया है, तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँ मम्मी, तुम्हारा मैजिक चलाओ और मेरे गाल अच्छे कर दो। यस दिलशा जी, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। अपने फैमिली में हम सबको कुछ ना कुछ ऐसे छोटे या बड़े कुछ ना कुछ ऐसे आते ही है जिसको हम एज अ प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। देखिए दिलशा जी, आप तो आपकी बेटी के लिए कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी उसके लिए करेगी तो उसको ज्यादा रिजल्ट। तो मैंने कुछ टिप्स तो दिए उसको, बट वो मैजिक में इतना मतलब वो अटेंड नहीं करी, तो शायद उसको मैजिक पे इतना विश्वास ना आवे, और शी मे नॉट बी एबल, मतलब उसको अगर उसको भरोसा नहीं है दिलशा जी, तो वो आपको क्यों बोलेगी? हाँ, मैजिक में भरोसा है, लेकिन उसको कुछ नहीं करना है। मम्मी तो आप बताओ ना, आप बताओ ना। नहीं मम्मी तुम करो बस, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए क्वेश्चन को आपको बार बार पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब हमारे फैमिली मेंबर हमारे आसपास रहते हैं ना, तो पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि मैं उसके लिए सब कर दूं। तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो करेगी ना तो उसका भरोसा और बढ़ेगा, और जैसे ही भरोसा बढ़ता है कि हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती। तो जो कुछ भी उसके पास है, अब पहले तो उसको कृतज्ञता में रहना सीखना है, और वो आप सिखा सकते हो। अगर वो आपकी बात सुनती है वो जरूर से करेगी। अभी थोड़ा सुनने लगी है। हाँ, अभी उसकी आदत नहीं डालनी है कि भाई मैं करूंगी तेरे लिए, चल। हाँ, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उसका पिक्चर लेके मैं 2 चीज मतलब क्या कर सकती हूँ। वो जो कैंसर वाली थी उसके जैसा डॉक्टर बन के अंदर घुस सकती हूँ, या फिर इमेजिन करती हूँ कि उसके गाल एकदम साफ हो गए और मैं खुश रह के ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। तो या दोनों कर सकती हूँ या और कुछ कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है क्या कर सकते हो? ये दो तो कर सकती हूँ, आप और भी कुछ बता सकते हैं? ये दोनों आपके पास आपका जवाब है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आपके बेटे से आप कैसे नहीं जाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी बात को सुने, उसको समझे और अपने लिए खुद बात करें। मेरी बेटी और मेरा तो 26 का आंकड़ा था, ये आपका CFL हम लोग का ब्रिज हो गया है। मुझे पता है, लेकिन अभी जो आपने शेयर किया ना, उसको भरोसा हो गया है आपके ऊपर, उसके ऊपर, तो अभी एक कदम और आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस तो है, अगर वो कुछ नहीं होता है तो ग्रेटिट्यूड का ऐसे नहीं होता है, दूसरा तो अच्छा है, वो लगाता है कि ये हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के ये पिटफॉल होता है
जब भी कोई चीज अट्रैक्ट करने के लिए लग जाते हैं ना तो ग्रेटिट्यूड छूट जाता है, तब हमको नहीं मिलता। हमारे आसपास जो अच्छा है जो अच्छा है उसको तो ग्रेटिट्यूड बिल्कुल होना बिना भूले। यस, इसको हमने किया। यस मैम, पुष्पा जी बोल रही हूँ। हाँ पुष्पा जी बताइए। हाँ मैम, थैंक यू फॉर चांस देने के लिए। दो पुष्पा जी है तो मैं दूसरे पुष्पा जी को देख रही थी। यस मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। संगम में से। तो मेरा सवाल ये था कि मुझे हर रोज है ना, अभी इतने 2-3 महीने से नींद बहुत देर से आती है, 2 बजता है, 3 बजता है, कभी 4 भी बजता है रात की, नींद नहीं आती। आप कब से ये कर रहे हैं पुष्पा जी? बीच बीच में छूट जाता है मैम, बीच बीच में आज बहुत देर की बात कर रही हूँ। अच्छा, और कब से, मतलब बीच बीच में छूटा, मतलब 1 महीने में ऐसा छूटा है या? हाँ 2-3 महीने हो गए, पहले किया था, बीच छूट गया। ओके, तो जब आप कर रहे थे तब नींद आती थी, कुछ फर्क लग रहा था? नींद के लिए तो नहीं किया था। यस, तो नींद के लिए नहीं करना है, बस एक ही लॉजिक काम करता है। यहाँ पे कितने सारे लोग ने अभी आपको दिखा दिए। अभी चैट बॉक्स ओपन कीजिए, प्रीति जी या राकेश जी जो भी हो यहाँ पे है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिसको नींद नहीं आ रही थी, उसको अभी आने लगी। तो चैट बॉक्स में लिख के आई, जो भी लोग नींद का इश्यू था उसका सॉल्व हो गया है। देखिए, आप देख रहे हैं चैट में कितने सारे आ रहे, कितने सारे लोगों को नींद आ रही है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम था। तो आपके सामने क्या करना सब कुछ, बस अभी आपने जो बोला ना कि बीच बीच में छूट जाता है, तो छोड़ना नहीं है। और ऐसा ऑथर ने बोला है, आज ऐसा बोला ऑथर ने, जो वो सारी प्रैक्टिसेस करनी है, हर रोज नियामतें लिखनी है, रात को जादुई पत्थर का अभ्यास करना है, जैसा बोला है वो सब कुछ करना है हर रोज। नहीं मैम, वो ग्रेटिट्यूड कैसा लिखना है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अभी कुछ देर पहले उन्होंने पूछा था, वही सवाल है। आपको क्या लगता है कैसे लिख सकते हैं ग्रेटिट्यूड? मुझे एक वो बताइए तो मैं करेक्ट करूं। थैंक यू फॉर मेरा आज का दिन अच्छा गया। देखिए, यहाँ पे सब गलती करते हैं। ग्रेटिट्यूड और विश दोनों अलग है। ये जो आपने बोला ना, वो आपकी विश है कि आज का मेरा दिन अच्छा गया, तो वो आपकी इच्छा है। तो वो इच्छा नहीं लिखनी, ऑलरेडी आपके पास अभी क्या है उसको, उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना, उसको ग्रेटफुल होना है। तो अभी वो देखिए क्या है अभी आपके पास। मेरे पास अच्छा परिवार है। बहुत अच्छे। उसका क्या कारण है? हम सब लोग जुल मिल के रहते हैं। बहुत अच्छे। दूसरा एक और बताइए, क्या है आपके पास? मेरे पास रेंट का घर है, मुझे रहने के लिए अच्छा घर है जिसमें आप रह सकते हो। ओके मैम। आपके पास ये चश्मा है जिससे आप देख सकते हो, अगर ये चश्मा नहीं होता तो नहीं देख पाते। हाँ, आपके पास बोलने की शक्ति है। कई लोग हैं दुनिया में जो बोल ही नहीं सकते। ओके। ऐसी कितनी सारी चीजें हो सकती है। तो अभी आपका ध्यान जाना चाहिए हर एक जगह पे जो आपके पास है, उसके कारण के साथ ऐसी चीजें आपको लिखनी है हर रोज। मिनिमम 10 से ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन 10 तो लिखनी ही है। अच्छा, स्पेसिफिक कुछ नींद के लिए लिखना है क्या? स्पेसिफिक नींद के लिए कुछ लिखना है? नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो लगातार आपको 12 अप्रैल तक आपको स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड की ही प्रैक्टिस करनी है। क्या अच्छा है वो ही देखना है। और मुझे पता है
कि 12 तारीख को आप शेयर करोगे, 12 अप्रैल को, कि मुझे नींद आने लगी। ओके मैम। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ओके, ठीक है। ओके मैम। और दूसरा यस बताइए। दूसरा एक सवाल था कि हमारा जो अभी जगह है, प्लॉट है, तो उसमें लीगली रास्ता है, लेकिन वो लोग देने के लिए नहीं तैयार है। यस तो पुष्पा जी, आप ये सब कुछ कर सकते हो, पहले आपको ग्रेजुएट करना। ओके, पहले आप उसमें पक जाओ ना, उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, यही मेरी सलाह है। ओके ओके, ठीक है, उसके बाद सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पहले एटीट्यूड में रहना, पूरा सीखना है। ओके मैम, थैंक यू। यस, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। वेजिटेबल काटने का बोला, दोनों को वॉश करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा वॉश करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग ही खा रहे हैं कुछ भी चीज, अगर गंदा बनाएगा तो हम ही खाते हैं ना, हमको लगता है गंदा, मैम का ऑडियो कनेक्शन ये हुआ है, मैम आ रही मिला, फिर तो टेबल गंदा ही देखेगा, लेकिन गंदा नहीं है वो, खाने का चीज है, लेकिन वॉश करना है, तो हम लोग ही खाते हैं ना। तो अभी काट दिया, एक कर रहे हैं।